हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आप सभी आरजेएस 2025 मेंस की प्रिपरेशन में लग चुके होंगे। आपको जो आरजेएस प्री के बाद ब्रेक लेना था, फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करने थे, राखी, जन्माष्टमी, 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे, आई होप आप सभी ने अच्छे से एंजॉय किए होंगे और अब आप फाइनली आरजेएस मेंस की प्रिपरेशन में लग चुके हैं। अब देखिए, मेंस की प्रिपरेशन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ बैरेक्ट उठाओ, मटेरियल उठाओ, से पढ़ने लग जाओ। नहीं, इस तरीके से करोगे तो कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। देखिए, आपको एक सिस्टमेटिक वे में चलना होता है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट ये है, अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। यही फर्क होता है एक सेलेक्टेड कैंडिडेट में एंड अदर कैंडिडेट्स में। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है उसे पता है कि मुझे प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। देखिए, मेंस के लिए आपको लिमिटेड चीजें पढ़नी होती है, लेकिन उन लिमिटेड चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। और वो लिमिटेड चीजें पढ़ने के लिए पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि वो चीजें क्या है जो हमें पढ़ना है, वो कौन से टॉपिक्स है जो हमें अच्छे से कवर करने हैं, वो कौन से सेक्शंस है बैरेक्ट का, वो कौन सा एरिया है, वो कौन से जजमेंट्स है जो हमें कवर करने चाहिए। तो जब आपको ये सारी चीजें पता होंगी तभी आप एक्चुअल में मेंस के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। और इतना सब करने के बाद आपको क्या करना होता है, अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व करना होता है और अपनी मॉक टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके वहां पर जो भी आपके गाइड है उनसे रिव्यू लेने होते हैं, पर्सनल रिव्यू लेने होते हैं, ताकि आप पर्सनल लेवल पे इंप्रूव कर पाओ। देखिए, प्री के अंदर क्या होता है, आपने एमसीक्यू सॉल्व किया, आपका तो गलत है या सही है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। या तो गलत होगा तो 0 मार्क्स, सही होगा तो 1 मार्क। वहां पे किसी का पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करता है। बट सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग के अंदर पूरी तरीके से खेल चेंज हो जाता है, पूरा ही दिन की रात हो जाती है। कैसे? देखिए, यहां पे जो सब्जेक्टिव पेपर होता है वहां पे आपका जो आंसर लिखने का तरीका है, जो पैटर्न है, जो स्टेप्स है, पहले क्या आएगा स्ट्रक्चर में, पहले क्या आएगा, मिड पोर्शन क्या होगा, एंड क्या होगा, ये सब जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। अब इन सब में आपकी हेल्प कौन करता है? आपकी हेल्प करते हैं पीवाईक्यूज। यानी कि मेंस के अंदर भी पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, कौन से ईयर में पूछे गए और कौन से एरिया से पूछे गए। देखिए, जब आपको पता होगा तब आपको यह पता होगा कि मुझे सेलेक्टिव स्टडी करनी है। आप पूरा सीआरपीसी नहीं रट सकते हो, पूरा सीपीसी याद नहीं कर सकते हो, पूरा कॉन्स्टी याद नहीं कर सकते हो। मैं आपको गारंटी से देता हूं, बहुत बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं जो इन सबको बाय वर्ड टू वर्ड याद कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में नहीं आते। और हम सजेस्ट भी नहीं करते कि आप ये पूरे पढ़ो। तो आपको क्या करना होता है, पीवाईक्यू सॉल्व करके निकालना होता है कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स में से वो कौन सा एरिया है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारा आरजेएस मेंस आंसर राइटिंग का बैच है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट है वो है। उसके अंदर देखो हमने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को उठाया, उसमें लास्ट 12 ईयर के पीवाईक्यूज उठाया और देखा कि कौन से वो एरियाज है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एक हो गया आपका डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, देन इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, देन डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, देन डॉक्ट्रिन बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि आपको यहां पे टोटल 5 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जब आपको यह पता चलेगा तब आपको पता चला, हाँ यार, मुझे इंडियन एविडेंस एक्ट को इन 5 अलग अलग तरीकों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट बैरेक्ट उठाओगे और पढ़ने लग जाओगे। नहीं, आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मुझे कैसे पढ़ना है, और उसमें हेल्प क्या करते हैं पीवाईक्यूज। अब देखो, उसमें भी आपको पता चला कि जब हमने पीवाईक्यूज निकाले तो सबसे बड़ी कैटेगरी जो है वो है डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, फिर एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी है ना। इन दोनों से देखो, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड से 6 क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन 4 हैं, इलस्ट्रेशन बेस्ड 1 क्वेश्चन आया है, डिफरेंस बेस्ड 1 क्वेश्चन आया है, डॉक्ट्रिन बेस्ड 2 क्वेश्चन आए। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से अलग अलग चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। तो अगर आपको ये चीजें पता होंगी तब ही तो आप सब्जेक्ट को पढ़ पाओगे, नहीं तो क्या होगा, अंधेरे में तीर चलाते रहोगे। और मैं बहुत बार बोलता हूं, मैंने वीडियोस में बहुत बार रिपीट किया, देखिए, गधा मजदूरी करके कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलता है। इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करने से एग्जाम निकलता है। नहीं,
जब तक स्मार्ट वर्क नहीं करोगे एग्जाम नहीं निकलेगा। 100 में से कोई एक इंडिविजुअल ऐसा होगा जिसने प्योरली हार्ड वर्क के बेस पे निकाला है, ना कि स्मार्ट वर्क करके। नहीं, बाकी जो 99 पीपल हैं उन्होंने क्या किया है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा ना, तब जाके आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, आप उस भीड़ का हिस्सा हो जो आंख बंद करके बस पढ़े जा रहा हो, उन्हें यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है। और अगर ये गलती रिपीट करोगे, देन आई एम सॉरी टू से दैट, बट आप कभी भी कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या करना है अपन को, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, ये दोनों करना है। इन दोनों का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको ही करना ही पड़ेगा। और उसमें आपकी हेल्प करेंगे हम लोग। जैसा मैंने आपको बताया, ये है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का डॉक्यूमेंट। ऐसे ही हमने हर एक्ट के लिए सेपरेट डॉक्यूमेंट बनाया है। हमारी जो क्लास होती है, रेगुलर क्लास होती है मेंस आंसर राइटिंग की, उनमें हम ये डिस्कस करते हैं, एक एक पैटर्न को उठाते हैं, उस पैटर्न का आंसर क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जब 5 अलग अलग पैटर्न आपके सामने दिख रहे हैं ना, तो इन सभी पैटर्न का जो आंसर राइटिंग का तरीका है वो 5 अलग अलग तरीके हैं। कभी भी इन 5 पैटर्न के क्वेश्चंस को आप सेम तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर करोगे तो उम्मीद मत करना कि आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको इस तरीके से मेंस की आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प मिले, तो आप हमारा मेंस का बैच ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिए, जब आप हमारा मेंस का बैच ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। आपको हमारी मेंस आंसर राइटिंग क्लासेस मिलने वाली है, मेंस टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, मेंस ऐसे राइटिंग मिलने वाली है, ओके। और जो हमारी आंसर राइटिंग क्लासेस होगी उसके अंदर आपको जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग भी कवर करवाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हमारे मेंस के बैच में, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप सिर्फ हार्ड वर्क ना करो बल्कि स्मार्ट वर्क भी करो, तो आप हमारा बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे, हमारी क्लासेस लोगे और टेस्ट सीरीज की मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे थे पहले, जब आपने इस तरीके से मेंस की प्रिपरेशन नहीं की है। तो और आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज की, वो क्या है कि जब भी आप अपना टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे, आपको विद इन 3 डेज आंसर शीट चेक होके मिलेगी। सभी स्टूडेंट जो मेंस की तैयारी करते हैं, जो रिपीटर्स हैं, आप उनसे पूछ लेना, उनका एक ही सबसे बड़ा इशू होता है मेंस टेस्ट सीरीज का, एक नहीं बल्कि 2 होते हैं। पहला कि कभी भी उन्हें टेस्ट सीरीज की जो टेस्ट है वो टाइम पर चेक होके नहीं मिलते, बहुत ज्यादा पीछे पड़ना पड़ता है जब जाके वो चेक होके मिलते हैं। सेकंड, उन्हें प्रॉपर रिव्यूज नहीं मिलते हैं कभी भी उनके मॉक टेस्ट में। तो इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आपको विद इन 3 डेज आंसर शीट चेक होके मिलेगी। सेकंड थिंग, जब भी आपको आपके आंसर शीट चेक होके मिलेगी तो आपको डिटेल्ड रिव्यूज उसी आंसर शीट के अंदर मिलेंगे। और जब आपको आंसर शीट मिलेगी तो आपका होगा 1-on-1 मेंटरशिप सेशन। जिस भी टीचर ने आपकी कॉपी चेक की, उनको आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में मुझे मार्क्स क्यों नहीं दिए गए, इस क्वेश्चन में मैं और क्या लिख सकता था। इस तरीके से जब आप 1-on-1 लेवल पे इंटरेक्शन करोगे एक टीचर के साथ, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपकी गलतियां क्या है। तब जाके आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, आप क्या करोगे, स्मार्ट वर्क। और देखिए आज का जमाना यही है, अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क करते रह गए तो फिर आप भीड़ में बहुत पीछे रह जाओगे। दुनिया में कमी नहीं है हार्ड वर्क करने वालों की, लेकिन हार्ड वर्क के साथ जब स्मार्ट वर्क कंबाइन होता है तब जाके रिजल्ट मिलता है। और आपको पता होगा इस बार सीट्स कितनी ज्यादा कम है, सिर्फ और सिर्फ 44 सीट्स है। तो यानी कि आप ये मान के चलिए कंपटीशन कितना ज्यादा टफ होने वाला है। तो इस टफ कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको 100% तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। कहीं से भी गलती हुई तो फिर आपके सिलेक्शन के ऊपर तलवार लटक जाएगी। इसलिए कोई भी गलती मत करिए और स्मार्ट वर्क जरूर करिए। अब मिलते हैं हम एक नई वीडियो में, जिसके अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको इन PYQs को सॉल्व कर सकते हो। हम आपको कुछ ब्रीफ आइडिया देंगे, कुछ एक जनरल कंसेप्ट बताएंगे उस वीडियो के अंदर, ताकि आप लोग ये जान सको कि कैसे आपको उन आंसर्स को अटेंड करना है। और अगर आप चाहते हो कि आपको PDF मिले, ये जो हमारे PYQs का जो हमने पूरा कंपाइलेशन बनाया है सब्जेक्ट वाइज, वो आपको मिले, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो। वहां पे हम आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का PDF प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपको PDF मिले, तो फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलती है। करंट में जो लीगल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या वैकेंसीज हैं, क्या क्वालिफिकेशंस है, और अगर रिसेंट कोई जजमेंट आया है, रिसेंट कोई डेवलपमेंट हुआ है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमको इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके सारे डाउट को हम जरूर से जरूर रिजॉल्व करेंगे।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।